देखिए दोस्तों, अगर दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु, अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में जो मेंशन किया था, इसमें मेंशन नहीं किया 5 वर्ष बाद इनकी आयु, इसका मतलब आपको ये फर्दर स्टेटमेंट लेके चलना होगा। मतलब जो रेशियो है दीपक और पुत्र का रेशियो दिया हुआ है, उसमें उल्टा दे दिया था, इसमें जो है नहीं दिया हुआ, तो आपको पहला को लेकर चलना होगा। तो दीपक, ये दीपक का है और ये पुत्र का है, तो आप दीपक भाई पुत्र लिख लीजिए। दीपक भाई पुत्र का अनुपात कितना हो जा रहा है, 34:13 हो जा रहा है दोस्तों। तो दीपक कितना है 3x, और 5 वर्ष बाद बोलेगा 5 वर्ष, ये 5 ऐड हो जाएगा, और पुत्र x है, ये 5 ऐड हो जाएगा दोनों में, 5 वर्ष बढ़ेगा। अभी आप 6 साल का है तो 5 वर्ष बाद बढ़ ही ना जाएगा आपका एज, तो 34/13 हो जाएगा। अब यहाँ से तिरछी गुना कर लीजिए। अब आपको बार बार ये चीज सिखा चुके हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33/39 हो जाएगा ये, और 13×5 = 65, दोनों से करेंगे, फिर इसमें दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा 34x, और 34 करेंगे 73 हो जाएगा, यानी पंचों का 20 की सुना हाथ में 2 पंक्ति है, 15 × 2 = 17। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 170 - 65। तो देखिए ये 39 यानी कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और ये देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, अभी बच गया 16, 16 में से 6 चल जाएगा 10, यानी 105 हो जाएगा। इसको आप काटेंगे दोस्तों तो x बराबर 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 x बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु, तो दीपक की वर्तमान आयु 3x है, यानी दीपक जो है कितना है 3x है। 3x का मतलब क्या हो गया, 3 × x हो गया, x की वैल्यू कितना है 21 है। ठीक है, अब किया तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 63 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मेथड, अब इसको अगर समझ में आया, समझ में आना ही चाहिए क्योंकि पिछले क्वेश्चन भी इसी तरीके से था, सेम था, थोड़ा सा बस 5 वर्ष बाद वाला में आगे पीछे का रेशियो दे दिया गया था। अब मेथड 2 में पता है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो पुत्र को क्या मान लेंगे आप, पुत्र को 1 मान लीजिए, तिगुनी है, और दीपक कितना हो जाएगा, दीपक 3 हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अब बोला इसके बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी दीपक, ये दीपक का है, दीपक का, तो दीपक का कितना है 34 है, और ये कितना है 13 है। ठीक है दोस्तों, और 5 वर्ष बाद का है, 5 वर्ष बाद का है, 5 बाद का। ठीक है, अब गैपिंग देखिए आप, तो ये दोनों का गैपिंग देखेंगे तो इसमें गैपिंग कितना का है, 12 का गैपिंग है, और इसमें कितना का गैपिंग है, तो 31 का गैपिंग है दोस्तों। अब मैंने क्या बताया था कि इस सिचुएशन में अगर गैपिंग दोनों का सेम नहीं रहेगा, तो देखिए सेम नहीं है गैपिंग, तो अगर कॉलम बाय कॉलम मतलब सेम नहीं है, कॉलम इसको बोलते हैं, तो ये अगर सेम नहीं है तो रो को देखेंगे, फिर डिफरेंस अगर गैपिंग है तो डिफरेंस इक्वल करना है, क्योंकि का डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा। अगर दोनों का डिफरेंस अगर 2 वर्ष का है ऊपर में तो 2 वर्ष का ही रहेगा, मतलब डिफरेंस जो गैपिंग जो है वो सेम रहता है। तो गैपिंग यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है, तो आपको क्या करना होगा, सेम करना होगा। अब सेम करने के लिए इसको देखेंगे तो 1 और 3 का गैपिंग कितना है 2, और यहाँ कितना गैपिंग है 13, 34 का गैपिंग कितना है, तो देखिए 34, यानी 34 में से 13 जाएगा तो देख लीजिए 4, 1 और ये 2, यानी 21 का गैपिंग है। अब क्या करें, इसमें क्या बताया थे हम आपको कि ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर से कर लीजिए, ऊपर वाले को नीचे से, तो इसको नीचे से कर लीजिए आप 2 और 2, इसको कर लीजिए यहाँ पे 21 और 21। ठीक है, मतलब नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से। अब ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 1 × 21 कर लीजिए, और 31 × 3 × 21 कर लीजिए, यहाँ 13 × 2 कर लीजिए, और ये 34 × 2 कर लीजिए। अब तो आप समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। ये 5 वर्ष बाद का है, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, यहाँ 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 यानी 68 हो जाएगा। अब देखिए कितना है 5 का, अब देखिए गैपिंग कितना है 5 का, तो देखिए गैपिंग सेम हो गया ना। तो गैपिंग क्या करना है कि अगर गैपिंग सेम नहीं होगा, डिफरेंस अंतर जो है, गैपिंग मतलब अंतर, अगर अंतर सेम नहीं हो तो आपको सेम करना होगा।
तो सेम जब करना होगा तो इस ऊपर इस तरीके से करना होगा, रो बाय रो जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको मतलब कॉलम बोलते हैं, इसको स्तंभ बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, जैसे, ठीक है। ये मतलब कॉलम हुआ, ये रो हुआ। तो जब डिफरेंस अगर चेक करेंगे तो ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। अगर डिफरेंस जो है, ये वाला डिफरेंस दोस्तों अगर सेम नहीं रहेगा तो फिर इस डिफरेंस निकाल करके मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाले को ऊपर से करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहां देखिए 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा है दीपक की वर्तमान आयु, तो अब रेशियो आपका चेंज हो गया दोस्तों। तो अब जो है और ये ओ नहीं लेकर के ये चलेंगे। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछा है, तो ये आपका क्या पुत्र है और ये दीपक है, ये आपका वर्तमान है। ये वाला जो वैल्यू क्या है, वर्तमान है। जब हम डिफरेंस चेक करेंगे तो वो ओरिजिनल को ना लेके जो इक्वल करेंगे उसको लेके चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो इक्वल करके लाएंगे, जिसको बराबर करेंगे उसको लेंगे। ये वर्तमान में पुत्र है, ये और दीपक है। तो दीपक का पूछ रहा है, तो दीपक का 1 यूनिट का वैल्यू 63 है। तो 63 यूनिट का वैल्यू 63 मतलब 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63 वर्ष हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीन।